सफान को छोड़ो, मेरी जिंदगी में आ जाओ। अरे दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, और मैं भी तो बस एक मौका ही और मांग रहा हूँ। मुकम्मल हो गई तुम्हारी बात या अभी और बकवास रहती है? एक मिनट। ये तुम्हारे होने वाले के लिए कुछ गिफ्ट्स लाया था, जस्ट टू शो यू दैट आई रियली केयर। ये रख लो। अच्छा मैं यहाँ रख देता हूँ, प्लीज जाने से पहले लेकर जाओ। फिर मिलेंगे। एक बात और है रीच, आज मैं वाकई तुम्हारा भला करने की नीयत से ही आया था। वाकई ये देखने आया था कि तुम कैसी हो, तो प्लीज इस बार मुझे बदनाम नहीं करना। हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मैं कुछ ही देर में आने वाला था। नहीं, आप घर पर हैं, कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी। रीच, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम... एक मिनट। क्या हुआ? वो मोटर चलाई थी, पानी भर गया, बंद करके आते हैं। बात सुनो मेरी, तुम रुको। रीच, रीच, ये लो, इसको भी गर्म कर लेना। अब आई गए हो फान, तो बेटे कुछ खा के जाना। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता तुम ऑफिस में कुछ खाते भी होगे। काम का प्रेशर इतना है, हर वक्त एक के बाद एक मीटिंग्स होती रहती हैं। भाई आपका फोन आ रहा है। अरे बजने दो, अभी सर दर्द से पटा जा। चाय बनाओ भाई के लिए। जी। अफान, तुम काम से कुछ दिन के लिए ऑफ क्यों नहीं ले लेते? इतने दिन से तुम इतने स्ट्रेस में हो, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। घर में रहूंगा तो ज्यादा स्ट्रेस होगा। ऑफिस जाता हूँ, कम से कम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल तो जाता हूँ। वकार भाई की कॉल। हेलो। क्या बात है बेटे, खैरियत?
समझती क्या हो तुम खुद को? किसने हक दिया तुम्हें बार बार इस बच्चे की जिंदगी से खेलने का? अकेली रहना चाहती हो ना तुम? रहो अकेले, लेकिन मेरे घर में चल के रहो। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम वो अकेली हो। मुझे तुम कातिल समझती हो ना? चलो ठीक है, मैं कातिल हूं, तो तुम क्या हो जो बार बार एक मासूम बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाले चली जा रही हो सिर्फ अपनी जिद की वजह से? अफान, प्लीज वकार भाई, मेरे बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। अगर मैं बुरा हूं ना तो बेहतर है कि मैं बोल के बुरा बन जाऊं। मेरी बात कान खोल के सुन लो अरीश, तुम, ये बच्चा उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा है। इस बच्चे के आने तक इस दुनिया में तुम मेरे घर में रहोगे और तुम्हें वहीं रहना चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। एक बार ये दुनिया में आ जाए, फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करती रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तोड़ दो इस जिद को रीच। मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था कि इस हालत में अकेले रहना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अभी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ और हो जाता तो किसे जवाब देती तुम? अगर तुम्हें अपने घर की परवाह नहीं है ना, तो कम से कम इस भाई के घर का तो लिहाज कर लो। अगर इनके बीवी बच्चे इनसे दूर हो गए ना तुम्हारी वजह से, तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और ये मत भूलो, तुम्हें सपोर्ट करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम अभी भी अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। हेमन, हमारा रिश्ता ना जिद का रिश्ता है। अफान तुम्हारी जिद है और अरीज मेरी। और तुम ना हेमन घबराओ नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे भी वो बेचारे कहाँ जानते हैं। तुम्हारा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि मेरे पास है। तुम उनके करीब रहो हेमन। मैं चाहता हूं तुम अपना एतमाद वापस हासिल करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हारा होश में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कर लो। जैसे जीना चाहती हो जियो, जैसे रहना चाहती हो रहो। लेकिन एक बात मुझे पता है, अरीज मेरे बगैर नहीं रह सकती। और एक बात तुम अच्छी तरह से समझ भी लो, जिस दिन अरीज इस घर में वापस आ गई, उस दिन मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम एक बार खुल के मुझे बता क्यों नहीं देती? क्या छुपा रही हो तुम हम लोगों से? इतने सवाल जवाब तुमने अपनी बीवी से कर लिए होते ना, कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तो यहाँ तक नौबत ना आती। तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो और अपना रिश्ता मुझसे इतना मत बिगाड़ो अफान, क्योंकि लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। ओवर माई डेड बॉडी। हो गया बेटे? जी अच्छा, वो कमरे की बेडशीट चेंज करनी है? हाँ हाँ, कमरे की बेडशीट भी चेंज करनी है, बाकी भी सब कुछ चेक करना है कि ठीक है कि नहीं, बाथरूम भी। बाजी वैसे सब खैरियत तो है ना? बाजी ठीक तो है?
अल्लाह का शुक्र है बेटे, अल्लाह ने बहुत करम किया है। भाई आधा डिपार्टमेंट सील हो रहा है और आप हंस रहे हैं, क्या आपको फिक्र नहीं है? अरे नहीं, वो मुझे एक जोक याद आ गया। कुछ कीड़े ना एक हाथी को नेवर माइंड। इतना परेशान क्यों हो रहा है? देखो ये ना इन टैक्स वालों की सिर्फ धमकियां हैं और कुछ कर भी नहीं सकते ये। 2-4 दिन की बात है, इनका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा और ये ऑफिस मामूल पे आ जाएगा। भाई ना आप कोर्ट के नोटिस का जवाब दे रहे हैं, अगर ये सब बहाल भी हो जाए तो यहाँ काम करने को तैयार कौन है? क्या हो गया? मोहब्बत हो गई है मुझसे? ऐसे क्या देख रहा है? अगर आपको बुरा न लगे तो ये बात कहूँ कहो। भाई, जिस दिन से वो तायरा रोती हुई गई है तो हर कोई आपके रूम में आने से डरता है। ऑफिस में तरह तरह की बातें हो रही हैं, अगर ऐसे रहा तो कौन काम करेगा यहाँ पे? जिन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है उनसे कहो जाएं और कोई शरीफ कंपनी ढूंढ लें। हवान का एड्रेस दे दो। 1 मिनट, तुमने भी जाना है? मैं गाड़ी में जा रहा, ये दफा हो जाए यहां से तो आ जाओ। बिस्मिल्लाह। बेटे बहुत ध्यान से ऊपर लेके जाओ कमरे में। चलो शाबाश। चलो, मैं जूस बना रही हूँ, बाजी के लिए आके ले जाना। लाओ ये बैग मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। इतनी मेहनत तुमसे करने को किसने कहा है? उतरो। काम पूरा करना चाहिए। क्या पेंटिंग लाकर बस रख देती? थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कोई ख्वाहिश करो और मैं पूरी ना करूं? अपनी ख्वाहिशों के बारे में तो मुझे बताओ ताकि मैं भी कुछ करूं। पता नहीं,
कभी अलमारी पर रखा हुआ खिलौना, कभी ट्रेन की आखिरी पुरसुकून सीट, कभी चांद कभी तुम। दिल ने हमेशा उसकी ख्वाहिश की है जो पहुंच से दूर हो। लेकिन मैं तो तुम्हें मिल गया हूं। कल जब दूर था तब भी तुम्हारा था, करीब हो तो भी तुम्हारा हूं। अफान, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उससे पहले दुनिया ना छोड़ दो।